Hello student, welcome to RS Public School. Student, today I am going to explain you soil profile. Soil profile में क्या होता है, आज आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी देंगे। आपने मिट्टी तो देखी होगी, लेकिन मिट्टी की ऊपरी परत आपने देखी होगी। आप हमेशा जब देखते हैं तो जो सॉइल की अपर लेयर देखते हैं, लेकिन सॉइल की जो लोअर लेयर्स भी होती हैं उसके बारे में शायद आप नहीं जानते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे सॉइल की नीचे वाली लेयर्स वो क्या होती जाती हैं, वो उनका जो कलर है वो लाइट होता जाता है। ऊपर वाली जो लेयर्स हैं वो डार्क कलर की होती हैं और नीचे वाली जो लेयर्स होती हैं वो लाइट कलर की होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊपर वाली जो लेयर्स होती हैं वो फर्टाइल होती हैं और नीचे वाली जो लेयर्स होती हैं वो कम फर्टाइल होती हैं। तो ये जो लेयर्स होती हैं यही मिलकर क्या बनाती हैं? सॉइल प्रोफाइल बनाते हैं। ठीक है, सॉइल इज़ कंपोज ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर। सॉइल में बहुत सारी अलग अलग तरह की लेयर्स होती हैं। दीज लेयर्स आर रिफर्ड टू एज ए हॉरिजोन्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? हॉरिजोन्स कहते हैं। ए हॉरिजोन, बी हॉरिजोन, सी हॉरिजोन, इस तरह से हम इनका नाम देते हैं। सॉइल प्रोफाइल इज ए वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल व्हेन डिपिक्ट्स ऑल द लेयर्स ऑफ द सॉइल। सॉइल प्रोफाइल क्या है? एक सॉइल का वर्टिकल सेक्शन होता है। वर्टिकल सेक्शन मतलब लंबाई में, ठीक है, और हॉरिजेंटल सेक्शन का मतलब होता है चौड़ाई में। तो सॉइल प्रोफाइल जो होता है वो सॉइल का वर्टिकल सेक्शन होता है जिसमें हम सॉइल की सारी जो लेयर्स होती हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या जिसमें सॉइल की सारी लेयर जो होती हैं वो दिखती हैं। ईच लेयर डिफर्स इन फील, टेक्सचर्स, कलर्स, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन। जो इसकी अलग अलग लेयर्स होती हैं, अलग अलग लेयर का जो टेक्सचर होता है वो अलग अलग होता है, कलर अलग होता है, कंपोजिशन अलग होता है। तो इस तरह से जो सॉइल प्रोफाइल होती है उसकी 4 लेयर होती हैं, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन और बेड रॉक। ठीक है, अब हम इनके बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है ए हॉरिजन। ए हॉरिजन जो होता है वो सबसे अपर मोस्ट हॉरिजन होता है, जो सबसे ऊपर होता है। ये डार्क इन कलर होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी ह्यूमस पाई जाती है। ह्यूमस मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ सॉइल। सॉइल का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि प्लांट के डिकम्पोजिशन से बनता है। प्लांट और एनिमल्स के डिकम्पोजिशन से बनता है जब वो होते सॉइल में मिल जाते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस किसके थ्रू होता है? सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं उनके थ्रू होता है। ठीक है, तो ऊपर वाली जो लेयर होती है वो डार्क कलर की होती है क्योंकि उसमें ह्यूमस और मिनरल्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। ह्यूमस क्या होता है? प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स, यानी बचे कुचे जो वो भाग होते हैं उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। ह्यूमस जो होती है वो सॉइल को बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल बनाती है और प्लांट्स की ग्रो करने के लिए क्या देती है? न्यूट्रिएंट्स देती है। यानी कि जो हमारा जो सॉइल है फर्टाइल कैसे बनता है? क्योंकि उसमें जो होता है हम क्या मिला देते हैं? ह्यूमस। ह्यूमस जो होता है वो हमारे फर्टिलिटी को बढ़ाता है और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स भी देता है। ये जो लेयर है यानी कि ए जो लेयर है, ए हॉरिजन, सॉफ्ट होता है, पोरस होता है एंड कैन रिटेन मोर वाटर। छेद वाला होता है, तभी तो जो पानी अगर हम जो अंदर डालेंगे वो नीचे जाएगा और मिनरल्स जो है वो ऊपर आएगा। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा पानी जो होता है स्टोर हो सकता है। दिस प्रोवाइड्स शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो ए हॉरिजन होता है इसी में ही बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे बहुत सारे वॉर्म्स होते हैं, रोडेंट्स होते हैं, मोल्स होते हैं, बीटल्स होते हैं। ये सारे जो होते हैं एनिमल्स, ये सारे जो कीड़े मकोड़े वगैरह हैं, जैसे आपने देखा होगा अर्थ वॉर्म है, रेड वॉर्म्स हैं, ये सब जो होते हैं सेंटीपेड्स है, ये सब क्या होते हैं? सॉइल में ही रहते हैं। तो जो सॉइल होती है वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को क्या करती है? घर भी देती है, यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का ये घर भी है। ठीक है, अब ये कि इसकी जो स्मॉल प्लांट्स की जो रूट होती हैं वो टॉप सॉइल के अंदर ही धसी हुई होती हैं। जो भी प्लांट्स होता है सभी तरह के प्लांट्स में रूट्स होते हैं और ये जो रूट्स होते हैं ये क्या होते हैं? टॉप सॉइल के अंदर धसे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे टॉप सॉइल या ए हॉरिजन के बारे में जानकारी। अब हम पढ़ेंगे बी हॉरिजन और मिडिल लेयर। बी हॉरिजन जो होता है वो
थोड़ा सा बड़े पत्थरों से मिलकर बनी होती है। मतलब टॉप सॉइल के कंपैरिजन में ये जो होता है थोड़े से बड़े पत्थरों से मिलकर बनी होती है। बी हॉरिजन जो होता है उसमें लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स देन टॉप लेयर। बी हॉरिजन में टॉप लेयर के कंपैरिजन में ह्यूमस तो कम होता है, लेकिन इसमें मिनरल्स की क्वांटिटी टॉप लेयर के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। दिस हॉरिजन इज़ ऑफन लेस फर्टाइल देन टॉप सॉइल। टॉप सॉइल के कंपैरिजन में ये कम फर्टाइल होता है, यानी कि इसकी फर्टिलिटी टॉप सॉइल के कंपैरिजन में कम होती है। दिस लेयर इज़ जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट। ये जो लेयर होती है वो थोड़ा सा टॉप लेयर के कंपैरिजन में ज़्यादा हार्ड होती है, इसीलिए ये ज़्यादा मोर कॉम्पैक्ट होती है। रूट्स ऑफ टाल प्लांट्स रीच दिस लेवल। तो जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती है वो भी लंबी लंबी होती है। तो जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स जो होती है वो इस लेवल तक पहुंचती है, यानी कि बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं ट्रीज़ वगैरह उनकी जो रूट्स होती है वो बी हॉरिजन तक पहुंच जाती है। इतनी लंबी लंबी उनकी रूट्स होती है। ठीक है, तो ये था हमारे बी हॉरिजन या मिडिल लेयर के बारे में जानकारी। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे सी हॉरिजन के बारे में। सी हॉरिजन जो होती है वो थर्ड लेयर होती है सॉइल की, और ये छोटे छोटे लम्प्स, रॉक्स के लम्प्स से मिलकर बनी होती है, जिसमें क्रैक्स और क्रिवाइसेस पाए जाते हैं। मतलब क्रैक्स मतलब टूटे टूटे से पार्ट होते हैं कुछ, तो उसे हम कहते हैं क्रैक्स। तो इसके बाद है हमारा बेड रॉक। बेड रॉक जो होती है वो सॉइल की सबसे लास्ट लेयर होती है, जिसे हम बेड रॉक कहते हैं, और इसमें लार्ज पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं, जो पत्थरों के बहुत बड़े बड़े पीसेस होते हैं। इसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, ये बहुत ही हार्ड होती हैं। बेड रॉक कैन नॉट बी डग विद द हेल्प ऑफ ए स्पेड, यानी कि जो स्पेड होता है जिसकी हेल्प से हम मिट्टी खोदते हैं उसकी हेल्प से बेड रॉक को नहीं खोदा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होती है, इतनी जल्दी ये खोदी नहीं जा सकती है। बाकी की लेयर्स तो स्पेड की हेल्प से तो खोदी जा सकती है, पर बेड रॉक नहीं। अब हम पढ़ेंगे सॉइल टेक्सचर के बारे में। अब आपको जब पता चल गया है कि सॉइल की 4 लेयर होती हैं, तो अब आप इजीली जो है वो सॉइल टेक्सचर को समझ सकते हैं। सॉइल टेक्सचर्स रिफर्स टू द कंपोजिशन ऑफ द सॉइल इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ स्मॉल क्लेस, मीडियम सिल्ट्स एंड लार्ज सैंड साइज पार्टिकल। सॉइल टेक्सचर क्या होता है? कंपोजिशन होता है। किसका कंपोजिशन होता है? सॉइल में जो डिफरेंट टाइप्स की जो चीज़ें होती हैं, जैसे क्ले होता है, सिल्ट्स होता है, सैंड्स होता है। यानी कि क्ले क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं, मीडियम, और जो सिल्ट्स होते हैं वो मतलब मीडियम साइज़ के होते हैं, और सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं वो लार्ज साइज़ के होते हैं। तो ये जो तीनों साइज़ की जो चीज़ें हैं वो सॉइल में कितनी क्वांटिटी में पाई जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? सॉइल टेक्सचर कहते हैं। सॉइल जो होती है अपने टेक्सचर के अकॉर्डिंग 12 टेक्सचर्स में डिवाइड होती है। ठीक है, हर किसी टेक्सचर में सैंड और सिल्ट और क्ले का जो होता है कंपोजिशन अलग अलग होता है। ठीक है, तो जो 12 क्लासिफिकेशन है वो क्या है? सैंड, लोमी सैंड, सैंडी लोम, लोम, सिल्ट लोम, सिल्ट, सैंडी सिल्ट, क्ले लोम, क्ले लोम, सिल्टी क्ले लोम, सैंडी क्ले, सिल्टी क्ले एंड क्ले। तो ये जो है वो 12 टाइप के क्लासिफिकेशंस होते हैं। अब हम अगर टेक्सचर आपको पता करना है कि मिट्टी जो हमें दी गई है वो कौन से टेक्सचर, वो सैंडी है या क्लेई है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इस तरह से ग्राफ बनाते हैं। अगर हमें 20% हमारा सैंड है तो हमने वो कर दिया, 20% क्ले है तो हमने इस तरह से बना दिया, और अगर हमारा जो 60% है वो सिल्ट है, तो इस तरह से हमारी जो मिट्टी हुई वो किस तरह की होगी? ज़्यादातर लोमी होगी, क्योंकि इसमें सैंड और क्ले की क्वांटिटी बहुत कम है, उसमें ज़्यादातर क्या है? सिल्ट। तो इस तरह की जो मिट्टी का कॉम्पोजिशन हम आसानी से जान सकते हैं कि वो कौन से तरह की मिट्टी है। ये 12 टाइप के आपको क्लेस दिए गए हैं: सैंड, लोमी सैंड, सैंडी लोम, लोम, सिल्ट, लोम, सिल्टी, क्या सैंडी क्ले, लोम, क्ले, लोम, सिल्टी क्ले, लोम, सैंडी क्ले, सिल्टी क्ले और क्ले। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सॉइल के कंपोनेंट्स के बारे में। सॉइल में कितने तरह के कंपोनेंट्स होते हैं? 4 तरह के। एक होता है मिनरल मैटर, दूसरा होता है ऑर्गेनिक मैटर, तीसरा होता है एयर, चौथा होता है वाटर। तो फर्स्ट है जो हमारा मिनरल मैटर।
इसी में ही सैंड, सिल्ट और क्ले आता है। तो मिनरल मैटर जो होता है वो 45% होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो 5% होता है। बाकी का हमारा जो 50% बचा उसमें 25% जो होता है वो वाटर होता है और 25% एयर होता है। इस तरह से ये कंपोजिशन ऑफ सॉइल होता है, जिसमें सैंड, सिल्ट और क्ले 45%, ऑर्गेनिक मैटर 5%, एयर और वाटर 25% पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल के बारे में। सॉइल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले परकोलेशन रेट और वाटर इन सॉइल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि परकोलेशन रेट क्या होता है। व्हेन वाटर इज पोर्ड ओवर सॉइल देन सम वाटर गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द सॉइल। जब जो होता है पानी जो होता है वो सॉइल में डाला जाता है, तो कुछ जो पानी है वो सॉइल के थ्रू एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। बाकी का जो पानी है रेस्ट पासेस डाउन थ्रू लेयर्स ऑफ सॉइल। बाकी का जो पानी है वो सॉइल की लेयर्स के थ्रू जो होता है वो नीचे चला जाता है, ठीक है। कुछ जो वाटर है इसकी अपर लेयर के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ जो वाटर है वो सारा कहाँ चला जाता है, इसकी नीचे की लेयर्स में चला जाता है, ठीक है। तो रेट एट विच वाटर परकोलेट्स मूव थ्रू सॉइल इज कॉल्ड एज परकोलेशन रेट। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो सॉइल में वाटर जाता है, यानी कि उसके परकोलेशन रेट के बारे में। इसके लिए हमें एक सिलेंडर, पाइप और स्मॉल टिन की ज़रूरत होगी और सॉइल की ज़रूरत होगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सॉइल दी गई है और इसमें एक टिन के थ्रू जो है पानी डाला जा रहा है इसमें। तो अब हम ये देखेंगे कि जो पानी है वो कितनी जल्दी नीचे जा रहा है। पाइप 2 सेंटीमीटर डीप है और उसमें हमें पानी कितना डालना है, 300 मिलीलीटर। अब हम ये देखेंगे कि 2 सेंटीमीटर डीप जो है उसमें जो पानी है वो 300 मिलीलीटर कितनी देर में जाएगा। तो जितनी देर में वो नीचे जाएगा उसे ही हम उसे क्या कहेंगे, परकोलेशन रेट कहेंगे। मतलब जितना हमने पानी लिया है और जितनी देर में वो नीचे जाएगा, जितना पानी लिया है और जितना उसका वो है मतलब मेज़रमेंट है, तो वो जितनी देर में पानी जो है वो सॉइल में जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, परकोलेशन रेट कहते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल कैसे निकाला जाता है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, परकोलेशन रेट मिलीलीटर पर मिनट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन परकोलेशन टाइम। यानी कि जितना पानी हमने लिया है और जितने समय में वो जो है वो नीचे चला जा रहा है। तो अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो मिलीलीटर में लिखते हैं और परकोलेशन टाइम जो है वो मिनट में लिखते हैं। तो ये जब मान लीजिए कि कोई हमने पानी लिया है, हमारा 300 मिलीलीटर है और 30 मिनट में जो है 300 मिलीलीटर जो पानी है वो नीचे जा रहा है, तो हमारा जो परकोलेशन रेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 300/30 यानी 10 मिलीलीटर पर मिनट। यानी एक मिनट में जो है वो 10 मिलीलीटर जो पानी है वो नीचे सॉइल में जा रहा है, तभी तो 300 मिलीलीटर पानी 30 मिनट में जा रहा है। परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। अलग अलग तरह की सॉइल में परकोलेशन जो रेट होता है वो अलग अलग होता है। सैंडी सॉइल में परकोलेशन रेट सबसे ज़्यादा होता है, क्ले सॉइल में जो परकोलेशन रेट होता है वो कम होता है और एलुवियल सॉइल में इन दोनों के बीच में होता है। सैंडी सॉइल मतलब जल्दी पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। हाईएस्ट होती है सैंडी सॉइल में और लोएस्ट होता है परकोलेशन रेट क्लेई सॉइल में। क्लियर। तो जैसे देखिए यहाँ देखिए, ए जो है वो हमारा क्लेई सॉइल है, बी जो है वो हमारा लोमी सॉइल है और सी जो है वो हमारा सैंडी सॉइल है। ए में जो वाटर है वो 25 मिनट्स में एब्जॉर्ब हो रहा है, बी में जो वाटर है वो 20 मिनट्स में एब्जॉर्ब हो रहा है और सी में जो वाटर है वो 10 मिनट्स में एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास जो वाटर है वो कितना है, 200 मिलीलीटर, तो ये कितने मिनट्स में एब्जॉर्ब कर रहा है, 25 मिनट्स में। यानी कि इसका परकोलेशन रेट क्या हो जाएगा, 8 मिलीलीटर पर मिनट। तो ये क्या हो गया, क्लेई सॉइल हो गई। दूसरे वाले में परकोलेशन रेट क्या हो जाएगा, 10 मिलीलीटर पर मिनट, तो ये लोमी सॉइल हो गई। और थर्ड वाले में परकोलेशन रेट है 20 मिलीलीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 20 मिलीलीटर जो है वो पानी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो किसकी सबसे ज़्यादा है, सी वाले की जो परकोलेशन रेट है वो सबसे ज़्यादा है। इट्स मीन्स जो सैंडी सॉइल होता है उसका परकोलेशन रेट सबसे ज़्यादा होता है और लोमी सॉइल का परकोलेशन रेट सैंडी सॉइल के कंपैरिजन में कम होता है और क्लेई सॉइल का परकोलेशन रेट जो होता है वो सबसे कम होता है। यानी कि जो क्लेई सॉइल सबसे कम वाटर एब्जॉर्ब करती है, क्लेई सॉइल उससे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करती है और सैंडी सॉइल जो होती है वो सबसे ज़्यादा
जो होती वाटर एब्जॉर्ब करती है। ओके, तो ये था हमारे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल के बारे में, जिसमें हमने पर्कुलेशन रेट के बारे में पढ़ा है। ओके, बाय।